पर ये ठीक नहीं है। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, उस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरे अपनी बेटी की टांग भी ऐसे ही देखती हूँ जैसे तुम मेरे देख रहे हो। Don't deceive yourself. That's a mistake only. गलती वो होता है जिन्हें करने के लिए मन साथ ना देता हो। अरे ये क्या कर रही हो? Why are you opening your costume? पर तुम्हें नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं? This is not right. इससे बीच सड़क पे ये चल क्या रहा था? आखिर कोमल चाहती क्या थी? रजनीश तो उसके पिता समान थे, उसके सहेली के पिता भी थे और रजनीश भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। लोग कहते हैं ना, रिश्तों की नींव अगर गलत जगह पे शुरू हो तो उसका फल कभी सही नहीं होता। ये दोनों भी वही करने जा रहे थे, पर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ सारा इमनाथ। आप सबका स्वागत है सावधान क्राइम से में। वो मैनेजर बहुत बदतमीज था, अपने स्टाफ के साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा उसको सबक सिखा दी। एनीवेज, तुम क्या नौकरी के लिए गई थी, पर तुमको देख के मैंने इरादा बदल लिया। एनीवे, कैन आई बाय अ ड्रिंक फॉर यू? व्हाई नॉट अ बॉटल? पर मुझे ना बहुत स्मोक करने का मन कर रहा है। तो स्मोक नहीं है? अरे मुझे भी पीना है, थैंक यू। माय डैड। फोन पे बता नहीं सकती थी कि तुम ऑफिस में नहीं रहोगी? पापा प्लीज, माय फ्रेंड, प्लीज डोंट शाउट। आई डोंट केयर। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। खैर, प्रेजेंटेशन रेडी किया? हाँ, 70% ऑलरेडी डन, 30% बाकी है। आज रात तक हो जाएगा। तुम्हारा 10% पेंडिंग में तुमने 3 दिन लगाया था, और 30% आज रात तक कैसे कर दोगी? ओनली गॉड नोस। एनीवे, चलो गाड़ी में बैठो। पापा, आई हैव टू ड्रॉप माई फ्रेंड। मैं इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, सो मुझे उसको ड्रॉप करना है। ओके। मैं फ्रंट सीट में बैठूंगी प्लीज। एक्चुअली ना, बैक सीट में बैठने से मुझे प्रॉब्लम होता है। इट फील्स सो बैड। प्लीज पापा, प्लीज Shall we go, Papa? Yeah, sure. Your tattoo is very beautiful. क्या टैटू पसंद आया? मोस्ट पीपल से इट्स विज़र्ड, अद्भुत। बट तुम्हारे पर्सनालिटी के साथ जाती है। और कैसी है ये मेरी पर्सनालिटी? पर्सनालिटी एकदम वाओ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी तरह बनना था, लेकिन मेरे स्टेप फादर की वजह से और मैं अपनी बाप के लिए ऐसी बन गई। वो कैसे? इंग्लिश ब्लू फिल्म का असर। मतलब? उन्हें इंग्लिश हीरोइंस ज़्यादा पसंद है, स्पेशली टैटू वाली। मैं भी कभी कभार छुप छुप के देख लिया करती थी। स्टाइल पसंद आ गया, बस अपना लिया। तुम्हारा
रिंग बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे खुश करने के लिए मेरे बाप ने ये गिफ्ट किया था, पर आई डोंट लाइक इट। उनको देखने से ही ना मुझे चिढ़ आता है। एक बात पूछूं? दो पूछो। क्या तुम अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती हो? टू सम एक्सटेंड यस। कितना अजीब है ना। माय पापा वांट्स टू इम्प्रेस मी एंड यू वांट टू इम्प्रेस योर फादर। वाकई स्ट्रेंज। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है भाई। मुझे नहीं लेना है मेडिसिन, इसे लेते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कोई मकसद है? पता नहीं, मगर मुझे नहीं लेना है। जो मर्जी करो। पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे। तुम भी पहले ऐसी नहीं थी, दिन ब दिन। हाँ, तुम ना बदलते जा रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। तुम माँ बेटी दोनों मिलके। हाँ, अच्छा, पहले तो बस मेरे ऊपर ही चिढ़ते थे, आजकल मेरी बेटी भी अच्छी नहीं लगती। हम दोनों ही तुम्हारी आंखों में चुभने लगे हैं Would you क्या? like to say something? नो। What? उसके दोस्त के सामने भी तुम उससे उससे पहले ही चले जाना चाहिए था। किसी को अगर खड़े होकर तमाशा देखने की शौक है तो फिर मुझे भी हक है अपना ऑडियंस चुनने की। Sometimes she behaves like an illiterate fool. ये सब आम बात है, सबके घर में ये सब होते रहता है। प्लीज रिएक्ट मत कर। बट तेरे सामने वो लोग। क्या मैं अपनी नहीं हूँ? बोल। हे वेट। क्या तू आई एम वेरी मच स्ट्रेट, ओके? हाँ, तुझ पे थोड़ा दिल तो आ ही गया है। एक बात जानती है, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ अपनी जान लेने के लिए। ये क्या हो रहा है? क्या बोल रही हो तुम ये? नहीं मम्मी। वो आंटी, वो ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो बस। आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू माय डियर। क्या सुजाता सही बोल रही थी? क्या उनका शक जायज था? क्या सच में कोमल कुछ करना चाहती थी या फिर ये उसका वहम था? लेकिन किसी भी घर आए मेहमान के साथ इस तरह से बर्ताव करना, क्या ये सही था? क्या सच में शाहीन ने कभी अपनी जान लेने की कोशिश की थी या फिर ये उसका सिर्फ प्रिटेंशन ही था? मम्मी तुम क्या कर रही हो? मम्मी मर जाने दो मुझे, कोई काम की नहीं हूँ मैं, नहीं जीना है मुझे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मम्मी। आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगी? ये बात तो सच है आंटी। अगर आपको कुछ हो गया तो शाइन का क्या होगा? वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उसका इस दुनिया में आपके सिवा और है ही कौन? क्यों? उसके पापा ख्याल रखेंगे उसके। पर वो तो क्या शायद तुमने कोमल को भी बताया वो तुम्हारा सौतेला बाप है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बचपन में ना उसको सुधारने के लिए उसके पापा उसको डांटते थे, तब से उनको सौतेला बाप बोलती है। मेरे पिताजी सौतेले थे। बचपन में ही मेरी मम्मी गुजर गई थी। एक सर्टेन स्टेज के बाद मैं अपने ही घर में रहना ठीक नहीं समझी। मैं अपने आंटी के साथ ही रहने लगी। वो क्यों? सौतेले बाप के साथ रहना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एनीवेज, कैन वी चेंज द टॉपिक? आई एम सॉरी कोमल, मैं तुम्हें झूठ बोली। इट्स ओके। तुम चाहो तो इधर हमारे साथ रह सकती हो। एक्चुअली मैं ना तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम्हारे ये कपड़े देखकर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके आंटी, क्या ऑफर के लिए शुक्रिया। हर वक्त नहीं, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी। आती जाती? नो।
आती जाती नहीं, तुझे इधर ही रहना पड़ेगा। इतनी जल्दी किसी को अपनाना नहीं चाहिए शाहिन। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मिले हुए। किसी अजनबी को घर पे रखना ठीक नहीं होगा। कोई कोई अजनबी बहुत जल्द दिल के करीब आ जाती है। वाओ शाहिन, सुनना, तू मेरा एक फोटो और एक वीडियो बना दे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं स्विमिंग कर रही हूँ। एक तो मैं फोटो तुमसे बाद में बनता बात ही है करती हूँ। यार, मुझे पोस्ट करनी है। शाहिन, आर यू मैं तुमसे लिसनिंग बाद में मी? बात करती हूँ, फोन बाय। बाद में कर लेना ना यार। बहुत इम्पेशेंट है डार्लिंग। चल चल पोस्ट दे। वक्त किसके पास है? बहुत इनकम करनी है, ऐसा ही एक घर बनाना है। एक काम कर, मुझे तेरे जैसे बना दे और तू सब ले ले। मेरा क्या है? अपने आप को देख, कितनी सादगी है तुझ में। अगर मैं लड़का होती ना, अभी प्रपोज करती। बन जा, किस बात का प्रॉब्लम है? हाँ, ना, मुझे लड़का बनने में कोई शौक नहीं है। लड़की रहने में अलग मजा है। लोग मुझे अलग अलग एंगल से देखते हैं और वो मुझे पसंद भी है। अगर अब मैं लड़का बन जाऊं तो तुझे छोड़ के और मुझे कौन देखेगा? शायन, नेक्स्ट मंडे तुम्हें मेरे साथ रहना है। एक क्लाइंट को आर्किटेक्चरल लैंडिंग के बारे में एक प्रेजेंटेशन देना है। हाँ मैं जानती हूँ। आप एक बार पहले भी ये बात बता चुके हाँ, हैं। रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है कि तुम मेरी कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनती हो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना मत। नहीं भूलूंगी। मैं याद दिला दूंगी। कैन आई जॉइन यू? यप, शो। थैंक यू। कैन आई हैव अ स्मोक प्लीज? ओह शो। पर शाहीन जानने से गलत सोचेगी। शाइन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही प्यारी। पर मैं हर बात अपने सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं बता सकती। कुछ बातें पर्सनल रखना भी बहुत जरूरी है। ये बात सबको समझ में आता तो जिंदगी कुछ और ही होती। व्हाट्स योर कॉल? खाली सिगरेट से काम नहीं चलेगा, इसे जलाना जरूरी है। फिलहाल यही मेरी कॉल है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओह, यू आर क्वाइट अ डिफरेंट मैन। जब सबके सामने रहते हैं तब आपको पहचाना नहीं जाता। आप ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो, लाइक अ फ्री बर्ड। थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम क्या कर रही हो? फिलहाल तो आपको कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ। आई मीन टू से, व्हाट इज योर प्रोफेशन? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही हूँ एज एन आर्किटेक्ट। मैं वैसे सूखा सूखा कंपनी देना पसंद नहीं करती, मुझे भी थोड़ा भिगोना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैवंट आस्क्ड यू फॉर दैट। वुड यू लाइक टू ड्रिंक? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तब तो मुझे क्लास लेना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास एक ही क्लास है। आई डोंट माइंड शेयरिंग योर ग्लास। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। वैसे मैंने सुना है कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। व्हाट? आपके घर में ज्यादातर रह रही हूँ, थोड़ा प्यार तो बढ़ना चाहिए। आई मीन सबके साथ। कोमल के मन में क्या चल रहा था? किस तरह के प्यार को वो बढ़ाने में तुली थी? एक गहरी साजिश की ओर बढ़ चुकी थी कोमल। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती है? क्या शाहीन और उसके परिवार वाले किसी मुसीबत में पड़ने वाले थे उसके इस साजिश के कारण?
हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। तुम जानबूझकर अपनी दोस्त को कह चुकी हो कि कल तुम घर पे नहीं रहोगी, जबकि तुम्हें पता था कि कल कुछ क्लाइंट आने वाले हैं और उन क्लाइंट को तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देना था। बकायदा संडे तुम्हें याद भी दिलाया था। ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं भूली थी। वो लोग अपॉइंटमेंट रख दिए, इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा काम काम और मेरा काम तो कुछ भी नहीं। मैंने उन लोगों को मना किया था, पता नहीं कैसे उन लोगों को कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन मेरे कारण हुआ है। उस दिन शाइन का बार बार फ़ोन आ रहा था तो मैं फ़ोन उठा लिया और नींद में कुछ कह दी कि हाँ वो आ जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं भूल गई थी। इट्स ओके, ये भी बहुत ज़रूरी था। बट आई कैन प्रॉमिस, हाँ मैं शाइन की जगह आपका पूरा सहयोग करूँगी और आपका कल कोई तकलीफ नहीं होगा। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। Thank you. What actually I'm trying to say, why don't you take her as an assistant? She's pretty good enough. अरे नहीं नहीं, वो मेरी बेटी की दोस्त है। एक्चुअली आज मेरी बेटी नहीं है, इसलिए वो मुझे असिस्ट कर रही है। वो कहीं और काम करती है। She is an architect. Oh, that's great. पर I don't have any problem to assist you. Look, she's very much ready. Anytime at you, sir. Yeah, she's ready. उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ अगर ऐसे असिस्टेंट जुड़ जाते हैं, आपका इंजीनियरिंग का मार्केटिंग का काम तो बहुत जोर से चलने लगेगा। I think it will be a good choice to take her as an assistant. हाँ बट मार्केटिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस करूँगी। हाँ ये तो सही है, वो तो होना ही है। And we can start. Please. Would you like to smoke? Of course. Thank you. So it's a nice evening with a beautiful lady. It's my Cheers. pleasure. Cheers for her. Cheers. पहले ये काम मैं किया करती थी, चलो कोमल ने सब कुछ संभाल लिया। Thank you, कोमल। फॉर्मेलिटी का क्या ज़रूरत है? कोई अपनों से भी क्या थैंक्स बोलता है? वैसे तुम आज सुजाता के इस ड्रेस में बहुत ही अच्छा लग रही हो। मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे और आपका प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ फॉर्मल पहनना था, तो इसलिए थोड़ा आंटी से उधार ले ली। इट्स ओके। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारा लुक का तारीफ कर रहा था। बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो तुम इस कपड़ों में। क्यों? मैं दूसरे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती? मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं बगैर कपड़ों के भी बहुत